हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। बात करेंगे इस वीडियो में इन्फोसिस लिमिटेड को लेकर के, और आज इसके क्वार्टर टू के रिजल्ट भी अनाउंस हो चुके हैं। और रिजल्ट देखोगे तो काफी डिसेंट देखने को मिल रहे हैं। गाइडेंस काफी पॉजिटिव है, सारी चीजें अप टू डेट है, और इसी वजह से आज स्टॉक में देखोगे तो शुरुआत से मूवमेंट था। आज जिस प्रकार का निफ्टी गिरा है, बहुत क्रूशियल पॉइंट पे पहुंच चुका है 22,750 में। एक मैं इस पे अपडेटेड वीडियो अभी बनाऊंगा थोड़ी देर में, और इस पे बताऊंगा कि अब जाकर के क्या देखने को मिल सकता है। बहुत क्रूशियल पॉइंट पे 24,750 से बहुत इंपॉर्टेंट क्लोजिंग हम लोगों को देखने को मिल रही है। साथ ही साथ में अगर देखोगे, आज अगर हम लोग इंडेक्स देखते हैं तो सभी के, जब जितने भी सेक्टर्स हैं, निफ्टी बैंक हो लगभग 1% टूट गया, निफ्टी ऑटो, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज, निफ्टी फाइनेंशियल, लगभग लगभग सभी के सभी रेड में है। जिसमें से लीड कर रहे थे निफ्टी ऑटो और निफ्टी रियलिटी। निफ्टी का रियलिटी इंडेक्स लगभग 3.76% तक टूटता देखने को मिला है। वहीं अगर हम देखेंगे तो निफ्टी आईटी आउट परफॉर्म कर गया इन सभी के बीच में। आज अकेला अगर देखोगे सेक्टर्स में तो निफ्टी आईटी ही परफॉर्म कर रहा था, बाकी सभी इंडेक्सेस आज और रेड निशान में थे, और लगभग 1 से लेकर के 4% तक की इनमें भारी गिरावट भी थी। निफ्टी फार्मा भी आज 0.91% टूटता हुआ देखने को हम लोगों को मिला है। तो ये तो हो गई सेक्टर्स की। अब चलते हैं इन्फोसिस के क्वार्टर टू के रिजल्ट देखते हैं, फंडामेंटल देखते हैं, और उसके बाद देखते हैं टेक्निकल्स। तो बने रहिए वीडियो के साथ अंत तक। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को लाइक ना करना भूलना। आई होप वीडियो आपने लाइक कर दिया होगा। तो सीधे चलते हैं कंपनी के फंडामेंटल पे। तो मार्केट कैप देखोगे तो 8,70,000 करोड़ में पहुंच 17,000 करोड़ में पहुंच चुका है। इन सेक्टर का पी देखोगे तो, स्टॉक का पी देखोगे 30 का है, और इंडस्ट्री पी देखोगे 30 का है। तो लगभग लगभग ये सेक्टर को ही लीड करता है। टीसीएस के बाद में सबसे बड़ी एक आईटी कंपनी है ही। और डेट देखोगे तो लगभग लगभग डेट फ्री कंपनी है, 0.10 है। फ्री कैश फ्लो काफी हैवी है, 23,000 करोड़ के ऊपर का फ्री कैश फ्लो देखने को मिलता है। इंट्रिंसिक वैल्यू देखोगे तो 1,022 की इंट्रिंसिक वैल्यू है। बुक वैल्यू 218 रुपए की देखने को मिलती है। डिविडेंड भी काफी अच्छा पे थी, और इस बार भी कंपनी ने 21 रुपए का डिविडेंड पे किया है इस क्वार्टर में भी। बाकी अगर हम लोग क्वार्टर्स के रिजल्ट देखें तो सितंबर के क्वार्टर में अगर सेल्स देखने को मिलेगा तो ये सेल्स भी 38 लगभग 39,000 करोड़ से बढ़कर के 41,000 करोड़ के पास में पहुंचती हुई देखने को हम लोगों को मिल रही है। मार्जिन देखोगे तो अच्छे खासे हैं। जो एबिटा मार्जिन है वो 24% के है, जबरदस्त मार्जिन यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। और कंपनी ने एक्सपेक्ट भी किया है कि लगातार इस प्रकार के मार्जिन अगले भी क्वार्टर्स में हम लोगों को देखने को मिलेंगे, और लगातार लगभग 3.5 से 4% की क्वार्टर ग्रोथ वहां पर भी हम लोगों को देखने को मिल सकती है। तो हालांकि एक्सपेक्टेशन देखो तो 6700 करोड़ के आसपास के थे, लेकिन नेट प्रॉफिट निकल के आया है 6516 करोड़ का, और अभी तक का ये सेकेंड हाईएस्ट प्रॉफिट है। इसके पहले अगर क्वार्टरली प्रॉफिट देखोगे तो यहाँ पर 8,000 करोड़ का था, लेकिन यहाँ पर आप एक चीज देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे अदर इनकम थी 2729 करोड़। अगर यहाँ पर हम एक चीज देखते हैं कि अभी तक के वन ऑफ द हाईएस्ट ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी निकाला है 9,809 करोड़ का, लगभग लगभग 10,000 करोड़ के ऑपरेटिंग प्रॉफिट जनरेट करता हुआ देखने को आने वाले टाइम में हम लोगों को देखने को मिल सकता है। तो नेट प्रॉफिट काफी अच्छा निकल के आ रहा है। बाकी बैलेंस शीट देखें तो 88,000 करोड़ के लगभग 1 लाख करोड़ के आसपास अब पहुंचने वाले हैं कंपनी के रिजर्व। हो सकता है कि जब भी अगला क्वार्टर निकल के आए, जब भी मार्च 2025 का अपडेटेड डेटा निकल के आए, तो हो सकता है कि उसमें हम लोगों को रिजर्व लगभग लगभग 95 के आसपास पहुंचते हुए देखने को मिले। मोस्ट पॉसिबिलिटीज है। बोरिंग देखोगे तो कोई खास नहीं है, सिर्फ 8,000 करोड़ की डेट देखने को मिलता है। हालांकि इसको भी पे करके खत्म करिए, जैसे यहाँ पर चल ही रहा था मार्च 2019 तक कंपनी के पास में कोई डेट नहीं था। फिर पता नहीं कंपनी क्यों जनरेट कर रही है, समझ से परे है। जबकि कंपनी के पास अपने रिजर्व का यूज करिए, कैश फ्लो का यूज करिए, क्यों फालतू में। अब देखिए पैट का क्या इम्पैक्ट पड़ता है। 108 करोड़ का अनयूजुअल तरीके से देखा जाए तो इंटरेस्ट कॉस्ट ही जा रही है कंपनी की फालतू की। कंपनी के पास पहले से ही इतने अच्छे खासे रिजर्व है। प्रमोटर की होल्डिंग देखोगे तो 14.43 से थोड़ी सी रिड्यूस होते हुए देखने को मिल रही है। हर क्वार्टर में थोड़ी थोड़ी सी देखने को मिल रही है। प्रमोटर बेच कौन रहा है क्या इसमें? देखोगे तो जो सुधा है, जो इनकी मेन प्रमोटर है, वो ही अपना थोड़ा थोड़ा सा स्टेक अब यहाँ से निकाल रही हैं। बाकी अगर हम लोग रोहन मूर्ति को देखें तो इनके द्वारा भी थोड़ा सा माइनूरिया, लेकिन ये भी काफी रहता है, इतनी बड़ी कंपनी में मैटर करता है। एफआई का देखोगे तो एफआई ने 32.74 से बढ़ा करके 33.28 कर लिया है। वहीं अगर हम डीआईएस का देखें तो डीआईएस भी यहाँ पर बुलिश नजर आ रहे हैं। तो देखा जाए तो एफआई और डीआई बहुत हैवी स्टेक रखते हैं, और पब्लिक की होल्डिंग देखोगे तो 14% पर ही रह गई है। तो मतलब एफआई और डीआई हैवी तरीके से अभी इसको खरीदारी कर रहे हैं। वहीं अगर हम लोग कंपनी के नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स देखें तो बहुत जबरदस्त है, 25,76,991। क्या गजब का नंबर है देखने को मिलते हैं।
तो आई होप आप लोगों को क्वार्टर के रिजल्ट किस प्रकार के लगे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप सीधे चलते हैं कंपनी के टेक्निकल्स पे कि टेक्निकली स्टॉक आप देखने को कैसा लग रहा है। तो ये रहा कंपनी का टेक्निकल चार्ट। यहाँ पर देखोगे तो स्टॉक को, जो मैंने पहले हाईलाइटेड किया हुआ था, एक चार्ट बनाया हुआ है ऑलरेडी। अगर इसको हम थोड़ा सा और इसमें नॉइस कम हो जाएगी तो वीकली चार्ट पे देख लेते हैं। तो ये देखिए, तो बिल्कुल अपने ऑल टाइम हाई को के जोन पर है। हो सकता है कि इस वीक इसको क्लोजिंग भी मिल जाए। कल का दिन काफी क्रूशियल रहने वाला है। आज भी देखोगे तो काफी इंपॉर्टेंट है। अभी तक ये निचले जोन पे कर रहा था बार बार काम, बार बार सपोर्ट लेने की ट्राई कर रहा था, और फिर यहाँ पर जब ब्रेकआउट निकल के आया 1700 रुपए के ऊपर, तो अब फाइनली जो इसका ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट है, तो वो एक बार और गिवन कर दे तो फिर स्टॉक फिर नई टेरिटरी में जाता हुआ देखने को हम लोगों को मिलेगा। अभी तक स्टॉक की ट्रेडिंग बिल्कुल अपने रेजिस्टेंस के जोन पर है। तो अभी इस पोजीशन पर जब तक कंफर्मेशन एक बार ना आ जाए तब तक थोड़ा सा अवॉइड करना बेटर है। और ये भी एक, यहाँ पर देखोगे तो एक फ्लैग टाइप का पैटर्न भी यहाँ पर बन रहा है। कंसोलिडेशन बिल्कुल रेजिस्टेंस के नियर है। सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट यहाँ पर आप देखने को मिलेगा 1744 रुपए का, जो इसका एक और अगेन फर्स्ट रीटेस्ट तो हो चुका है, सेकेंड रीटेस्ट होगा और डबल बॉटम टाइप का कम बनता हुआ देखने को हम लोगों को मिलेगा। तो इन्फोसिस में ज्यादा कुछ है नहीं, अभी ब्रेकआउट आता है। और आज की अगर हम लोग देखते हैं तो आज भी काफी अच्छा मूव देखने को मिला। 20 MA को बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट आज भी कर रहा है। यहाँ पर देखोगे बिल्कुल 20 MA के, एक सेकेंड थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। यहाँ पर देखोगे तो 20 MA को यहाँ पे ब्रेक किया, रिटेस्ट रिटेस्ट और फिर से मूव। तो लगातार आज अपने रिजल्ट के पहले ही स्टॉक अपने देखा जाए तो नियर टू ऑल टाइम हाई है बहुत, लेकिन इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करना स्टॉक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 200 MA अभी भी बहुत नीचे ट्रेड कर रहा है, लगभग 1700 रुपए के आसपास पे ट्रेड कर रहा है। तो इसीलिए मैंने बोला कि ये लेवल काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। 1750 रुपए का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट इस स्टॉक के लिए रहने वाला है। तो ये थे इन्फोसिस को लेकर के डिटेल में क्वार्टर टू एनालिसिस, टेक्नोफंड एनालिसिस। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और किस तरह कोई डाउट वगैरह है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। मिलते हैं अगले वीडियोस में। धन्यवाद।